चलिए शुरू करते हैं आपका स्वराज पार्टी। ठीक, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? स्वराज की। देखो अब हम पार्टी ही बना लिए। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। ठीक है, चलिए समझे। स्वराज पार्टी में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इनको हम समझेंगे। स्वराज पार्टी के बारे में सबसे पहला बात जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये 1923 में बना है। पहली बात याद रखें। कब? 1920। एकदम मैं आपको ग्राउंड लेवल से समझा रहा हूं कि क्या है, कब बना है स्वराज पार्टी? 1923 में। पहला बात तो ये याद रखना। दूसरा बात ये याद रखना है, जो आपसे घुमा कर पूछेगा, ये जो पार्टी है ये पार्टी कांग्रेस का अपोनेंट नहीं था, विरोधी पार्टी नहीं था। ध्यान समझना, जो पहले मैं आपको सरल कर रहा हूं उसके बाद जो कि आपका यूपीएससी का पैटर्न देखोगे या पीएससी का पैटर्न आपको घुमाएगा। और आपने अभी हाल ही में हॉस्टल वार्डन का पेपर दिया होगा तो उसमें आपने देखा है कि पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट फॉर्म में, कॉसेस फॉर्म में, कथन कारण फॉर्म में ये सब प्रश्न आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों से बचने के लिए पहले उन पॉइंट को समझो जहां पर आप गलती करोगे। ये पार्टी तो बन रही है पर ये कांग्रेस का कभी विरोध नहीं करेंगे। भारत की सबसे पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है अभी वर्तमान में। तो ये पार्टी कांग्रेस के विरोध में पार्टी या विरोधी पार्टी उसके अपोनेंट के रूप में नहीं हो रही है, उसका किसी भी तरीके से चीजों को नहीं रखेगी। तो फिर ये क्या है स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी को समझने के लिए आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं इनके आपका पृष्ठभूमि की ओर जा रहा हूं। कहां पर? आपका पृष्ठभूमि, कि आखिर इस पार्टी के पीछे का रहस्य क्या है, कारण क्या है। तो देखिए ध्यान समझना, 1916 में आप जानते हैं कि क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन। देखो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत पुरानी घटना है। ठीक है, एक एक लिंक को जोड़ना है। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था और होम रूल आंदोलन का भी मतलब था स्वराज या स्वशासन। याद आ रहा है? ये जो होम रूल आंदोलन था, ठीक है, इसको भारत में जो प्रमुख रूप से चला रही थी वो कौन थी? आपका एनी बेसेंट। कौन थी? आपका एनी बेसेंट। याद आ रहा है? एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, आयरिश वुमेन थी, जो भारत में आई थी और भारत में होम रूल आंदोलन को आयरलैंड के बेस पर यहां पर एग्जीक्यूट कर रही थी। पूरा कमांड किसके हाथ में था? एनी बेसेंट के हाथ में था। लेकिन आपने ये बात देखा कि 20 अगस्त, कब? आपका 20 अगस्त, ठीक है, 1917 को एक अनाउंसमेंट हुआ। क्या हुआ? एक अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुआ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एनी बेसेंट काफी ज्यादा उस समय पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस भी उनको सारे पावर दे दिए थे। याद आ रहा है? पूरे भारत में एक लेडी जो है पहली बार इस आंदोलन को एग्जीक्यूट कर रही थी। अंग्रेजों को लगा कि महिला है, क्या कर लेगी, कितना चला लेगी, दबा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उनको गिरफ्तार किया गया एनी बेसेंट को, तो आप देखेंगे मामला सुधरने के बजाय क्या हो गया था? बिगड़ गया था और भी लोग एनी बेसेंट के फेवर में आ गए थे। और यही कारण था कि मजबूरन में उस समय के जो अंग्रेज थे, कौन थे? आपका अंग्रेज। अंग्रेजों का जो पद है उसे हम क्या कहते हैं? वायसराय। इस समय अंग्रेजों का जो पद था वो क्या था? आपका वायसराय। तो ये जो अंग्रेज वायसराय थे उनका नाम था आपका चेम्सफोर्ड। क्या नाम था आपका? चेम्सफोर्ड। और इंडियन जो आपके सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के सचिव थे, उसका नाम था आपका मॉन्टेग्यू। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू। इस समय भारत सचिव कौन होते थे? तो भारत सचिव जो होते थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़े होते थे, जो भारतीय मुद्दों पर कानून बनाने या अन्य चीजों को करने में वायसराय की सहायता करते थे। समझ में आ रहा है? संविधान में आप पढ़ोगे इन सारी चीजों को। तो चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू दिमाग लगाया कि काम करते हैं, डायरेक्ट एनी बेसेंट से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दा है, क्यों आप इस आंदोलन को क्यों चला रहे हैं, क्या आपकी डिमांड्स है। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने एनी बेसेंट से क्या किए? बातचीत किए। बातचीत समझौते के तहत समाप्त हुआ। एनी बेसेंट ने कहा कि हम होम रूल आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, हम होम रूल आंदोलन को आप केवल अभी क्या करेंगे? कुछ समय के लिए बंद करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी मांग को पूरा नहीं करोगे तो हम फिर से होम रूल आंदोलन को शुरू कर देंगे। तो बोले क्या मांग है बताइए? बोले हमको स्वशासन चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए, आप दीजिए हमें प्रशासन में भागीदारी। तो इन्होंने क्या कहा? ठीक है, आप होम रूल आंदोलन को रोक दीजिए, हम आपको एक घोषणा, अभी अनाउंसमेंट, ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं कि हम आपको क्या देंगे? स्वशासन देंगे।
और इसीलिए जैसी सुशासन देने की बात आई, सुशासन की बात चली, तो इन्होंने, आप देखे होंगे यहां पर सारी बातें क्या हो गई थी, आपका घोषणा हो गई थी कि हम आपको सुशासन देंगे। और यहीं पर आप देखे होंगे कि 1919 में क्या लाया गया, अधिनियम। क्या लाया गया, अधिनियम लाया गया। 1919 में क्या लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम में आपने देखा था कि भारतीयों को, किससे, आपका भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को अकाउंटेबिलिटी दिया गया था, यानी क्या दिया गया था, उत्तरदायी शासन दे दिया गया था कि ठीक है थोड़े समय के लिए आप प्रशासन को चलाइए, लेकिन ये उत्तरदायी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, अकाउंटेबल रूल का मतलब होता है कि एक फिक्स समय के लिए हम आपको शासन देंगे, पूर्ण रूप से शासन नहीं देंगे। अगर उस समय तक आपने अच्छे से कार्यों को निभाया, अच्छे से अपने काम को अच्छे से किया, तो आगे हम आपके समय को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पर यहां पर एक चीज ये हो गया था, यहां पर समझना, यहां पर एक बात जो संविधान का बात है, जो उस समय हम नहीं पढ़े थे, अब इसकी जरूरत है। 1919 में भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया गया था। तो 1919 में हुआ क्या था कि कानून दो जगह से बनती है, एक बनता है कहां से, केंद्र से, और एक कहां से बनता है, यानी कि एक सेंटर से, एक प्रोविंस से, है ना। इसीलिए एक जगह कानून बनता है तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर। केंद्र, देखो समझो ना जी, अब बेटा अभी छापो मत, मेरी बात को समझो, बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। अब यहां पर समझना, ये प्रशासन की बात है। जब हम कानून बनाएंगे तो केंद्र में कानून बनाए, कानून बनाने वाला कहलाता है विधानमंडल। इसी को आप बांटते हो तो विधान, आपका विधायिका कहते हो, लेजिस्लेचर कहते हो, लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हो। तो केंद्र में कानून बनाएंगे वो कौन है, केंद्रीय विधानमंडल। और प्रांत में कानून बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, आपका प्रोविंशियल। क्या बोलेंगे, आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रांतीय विधानमंडल। ये दो जगह पर क्या बनती है, कानून। हम मांग क्या कर रहे हैं कि हमें कानून बनाना के लिए अधिकार चाहिए, हमें इसमें जाना है, हमें इसका मेंबर बनाओ, यही हमारी क्या है, मांग है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको दोनों में से किसी एक में, डिफाइन तो नहीं था, दोनों में से किसी एक में आपको थोड़ा अथॉरिटी दे देंगे, आप चलाओ प्रशासन, नहीं जमेगा तो देखेंगे, बात का बात है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया था कि हमको प्रशासन कहां पर दिए थे, प्रांतों में। कहां पर दिए थे, प्रांतों में। प्रांतों में यहां पर भारतीयों को, कहां पर आपका, भारतीयों को, ठीक है, यहां पर आपका क्या दिया गया, शामिल किया गया। और यहीं पर आपका क्या शासन दिया गया था, उत्तरदायी शासन। यानी कि जो हमें अकाउंटेबिलिटी दी गई थी वो प्रांतों के लिए दी गई थी, केंद्र के लिए नहीं, क्योंकि केंद्र को अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि केंद्र बड़ा है। बोले कि अभी छोटा मोटा दे दिए और प्रांत को हाँ चलाने दो, देख लेते हैं, इन लोगों को बहुत जोश है, कुछ दिन बाद जोश क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, देखते हैं। तो इन्होंने प्रांतों में दिया। तो प्रांतों में जब यहां पर दिया था तो केंद्र में इन लोगों ने इनको भी दो हाउस में डिवाइड कर दिया था। कितने हाउस में, दो। जैसे आज आपको एक क्या बोलते हो, लोअर हाउस, यानी कि क्या बोलते हो, आपका निम्न सदन, और एक को क्या बोलते हो, आपका उच्च सदन। मतलब इन्होंने केंद्र के प्रशासन में भी परिवर्तन किया था, भले हम उसमें नहीं पढ़े थे क्योंकि संविधान का पाठ है। इन्होंने प्रांत में क्या किया, भारतीयों को उत्तरदायी शासन दे दिया था, लेकिन केंद्र में भी इन्होंने क्या कर दिया, दो भाग में बटल दिया। पहले एक ही जगह कानून बनता था, अब उसके दो पार्ट होंगे, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, जिसे आप लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जानते। यहां पर जो केंद्रीय विधानमंडल है, इसमें तो सीधा सीधा प्रांत, आपका भारतीयों की आपका भागीदारी तो होगी, सीधा सीधा भारतीयों को तो मिलेगा उत्तरदायी शासन। यहां पर सीधा उत्तरदायी शासन होगा, पर यहां पर यह कहा गया कि यहां पर अगर चाहो तो आप चुनाव यानी इलेक्शन के माध्यम से आ सकते हो। समझ में आ रहा है ना, मेरी बात को थोड़ा देर तक समझना, फिर आपको सारी चीजें समझे। यहां पर भारतीयों के लिए इतनी सीटें रिजर्व कर दी गई थी, समझ में आ रहा है। पर यहां पर क्या कहा गया, इलेक्शन के माध्यम से, सीटें डिसाइड नहीं है, आप निर्वाचन के माध्यम से क्या हो सकते हो, आ सकते हो। तो यहां पर केंद्रीय विधानमंडल के लिए एक रास्ता खोल दिया गया था कि चुनाव जीतो और यहां आओ, और वहां पर इतने सीटें मुस्लिमों के लिए रहेगी, इतने सीटें भारतीयों की रहेगी। यहां पर आपका पूर्ण 100% आपका उत्तरदायी क्या होगा, शासन। यानी इतना सीट पूरा किसके लिए होगा, भारतीयों के लिए होगा। ये यहां पर ये डिसाइड किया गया था, समझ में आया। अब देखो, जैसे ये सारी चीजें हुई, ये एनी बेसेंट ने कहा कि ठीक है, अधिनियम ला दिया, भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया। तो कुछ लोग ये देखो, ये हो गया 1919 का। अब यहां पर समझना कि जब 1920 में, कब आपका 1920 में महात्मा गांधी जी ने, कितने आपका
महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1920 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या घोषणा किया? असहयोग आंदोलन का। क्या था आपका? असहयोग आंदोलन, ठीक है। प्रारंभ कब किए महात्मा गांधी ने? 1920 में। गांधी जी ने कहा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कब की बात आ गई? 20। देखो, होम रूल आंदोलन हुआ 17 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट किया कि हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन देंगे। 19 में दे दिया, और 19 में दिया तो 19 में देने के बजाय दो घटना और घट गई। एक क्या? रॉलेट एक्ट, याद आ रहा है? जबरदस्ती भारतीयों को पकड़ के कहां डाल देते थे? जेल में। और इससे भी दुखद घटना कौन था? जलियांवाला बाग। कौन था आपका? जलियांवाला बाग मैसे करे या जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दो घटना ने गांधी जी को मजबूर किया कि वो कौन सा आंदोलन चलाए? असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो सबसे बड़ा आपको बोल सकते हो हथियार था, वो था आपका बाइकॉट। क्या था आपका? बाइकॉट। यानी कि इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण रूप से आपका कॉपरेट करना ही नहीं है, हमें हर अंग्रेजों के हर चीजों का क्या करना है? बहिष्कार करना है। अब देखो, बहिष्कार करोगे मतलब चुनाव का भी बहिष्कार करना पड़ेगा, बहिष्कार करोगे तो उसके विधायिका का भी बहिष्कार करना पड़ेगा, उसके शासन का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब बहिष्कार की बात आई तो चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। याद आ रहा है? कौन विरोध किए थे? चित्तरंजन दास ने क्या किया? आपका विरोध किया। किस बात के लिए विरोध किया? कहा कि देखो गांधी जी, हम चुनाव का क्यों बहिष्कार करेंगे? गांधी जी ने सबका बहिष्कार करो कहा, सबका, जितना भी उपाधि, सरकारी नौकरी, चुनाव हमको करना ही नहीं कुछ, हमको अपना चलाना है। तो चित्तरंजन दास ने शुरुआत में सितंबर, याद आ रहा है? सितंबर 1920 में जब कलकत्ता सेशन हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, वहां पर चित्तरंजन दास ने गांधी जी के इन कार्यक्रमों का विरोध किया। बोला कि देखो, सब चीज का बहिष्कार तो ठीक है, पर चुनाव का बहिष्कार हमें नहीं करना चाहिए। अब इस बात को समझ, ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, 1920 से लेकर, ये नोट पॉइंट में आएगा बेटा, कहां पर आएगा? नोट पॉइंट में, ध्यान से समझना, नोट पॉइंट में इस पॉइंट को समझो। 1920 से लेकर 1926 में, कब कब आपका? 1920 से 1926 में प्रत्येक 3 वर्ष में, कब आपका? प्रत्येक 3 वर्ष में प्रांतों का चुनाव होता था। किसका चुनाव होता था? प्रांत। जितने भी आपके प्रोविंस है उसमें चुनाव होता था, ठीक है। अब प्रांतों का भी चुनाव होगा, केंद्र का भी चुनाव होगा, पर केंद्र का कैसा है कि उन लोग आपस में जनरली चुन लेते थे। प्रांतों का चुनाव में भारतीय लोगों के लिए पूरा आरक्षण है, आप जिसको भेजना चाहें उतने सीटों में आपको उत्तरदायी दिया जाएगा। तो अब क्या है कि 3 वर्षों में चुनाव होना है। तो एक प्रांतों का चुनाव कब हुआ था? 1920 में। एक प्रांतों का चुनाव हुआ 1923 में, और एक प्रांतों का चुनाव हुआ था 1926 में। हर 3 साल में प्रांतों के लिए चुनाव होगा, जिसमें हमें उत्तरदायी शासन दिया जाए। जितने भी लोग चुनाव में भाग लेके जीत के जाएंगे, वही लोग शासन को क्या करेंगे? संभालें। तो अब यह हुआ था कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे आपका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक व्यक्ति, आपको याद रखना है। इनके विचारधाराएं ना थोड़ा सा अलग था। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये कैसे वाले थे? ये नो चेंज वाला था। मतलब वही पुरानी परंपरा के हिसाब से कांग्रेस क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। इन लोगों को अभी भी लगता था कि भारतीय लोग अपने चीजों को मांगने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी भारतीय लोग कुछ सीखे नहीं है, अभी भारतीय लोग कुछ जानते भी नहीं है, और हमें शासन दो, हमें शासन दो मांगते रहते हैं। गलती से उन लोग पेड़ ढपेल के दे भी दिए, ले रख, ऐसा तो चला पाएंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता तो 1915 में निकल लिए थे, बचे कौन थे? इसलिए इन्होंने आपका क्या किया कि कांग्रेस से, कहां से आपका? कांग्रेस से, याद आ रहा है? अलग होकर, कांग्रेस से क्या होकर? अलग होकर 1918 में अपनी खुद की क्या बना ली? एक पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी? आपकी अपनी पार्टी बनाई, और इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है, नेशनल, क्या था आपका? नेशनल लिबरल, क्या था आपका? नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्या था इसकी पार्टी का नाम? नेशनल लिबरल फेडरेशन।
आप सब ये छोड़ो ना, ये छोड़ो, इसको आप अलग से कनेक्ट करना, ये छोड़ो अभी दिमाग में, ये रखो कि हमको 1919 के अधिनियम में ये कहा गया है कि हम भारतीयों को चुनाव में भाग लेके आने देंगे और उन्हें कुछ कुछ विषय पर, सब्जेक्ट पर कानून बनाने का पूरा अधिकार रहेगा। कुछ को गवर्नर जनरल के लिए आपका रिजर्व रखेंगे। 3 बार चुनाव होगा, 20 में होगा, 23 में होगा, 26 में होगा। लेकिन एनी बसेंट के कार्यों से या बाकी लोग जब गरम दल और नरम दल एक हुए, उसके कुछ दिन बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोले कि भाई आप लोग मेरी विचारधारा से सहमत नहीं है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब के नेता है देखो ना, काफी पुराने नेता हैं वो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको नहीं जमता तो मैं अलग से पार्टी बना लेता हूं। और 1918 में इन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन नाम की एक पार्टी बनाई। ये नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है, नोट पॉइंट में ही चलेंगे अभी आप लोग, नेशनल आपका फेडरल जो लिबरल फेडरेशन है, इसी को आप बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में बेटा भी याद रख लेना, हिंदी में इनको क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय उदारवादी। क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय उदारवादी संघ। क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय उदारवादी संघ। किसकी पार्टी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ये पार्टी है। अब दोनों के बराबर में आ जाओ, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भी एक पार्टी बन चुकी है। और इधर आपका देखोगे तो महात्मा गांधी ने जब 1920 में आपका बाइकॉट का प्रस्ताव रखा तो चित्तरंजन दास ने भी क्या कर दिया, विरोध। मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इधर विरोध कर रहा है। विरोध का मतलब अलग हो गया है। अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1920 में क्या होना है, चुनाव। और गांधी जी ने क्या कह दिया है, बहिष्कार, जिसमें इलेक्शन का भी क्या करना है, चुनाव का भी क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो आखिर चित्तरंजन दास इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बात को इसमें समझो कि ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने गांधी जी के मना करने के बाद 1920 में चुनाव में क्या लिया, भाग लिया। अब ध्यान समझो, यहां से कहानी शुरू हो जाएगी। गांधी जी बोले थे कि चुनाव का बहिष्कार करना है, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो पहले से उनकी अलग पार्टी है, वो कांग्रेस के नेता है क्या, नहीं, अब उनकी खुद की पार्टी है, नेशनल फेडरेशन यूनियन। और उन्होंने कहा कि गांधी जी को कांग्रेस को भाग नहीं लेवाना है तो मत लेवाए, लेकिन मेरी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। और 1920 के चुनाव में उन्होंने क्या लिया, भाग। जब 1920 के चुनाव में आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग लिए, तो यहां पर याद रखना कि ये आपका जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये आपका चुनाव क्या, जीत गए। चुनाव क्या हो गए, जीत गए। कहां से जीते, तो बंगाल। भाई इसकी आप देखोगे काफी फेमस नेता थे। और जब ये बंगाल में चुनाव लड़े इसकी प्रांति ने, आपके पार्टी ने, तो बंगाल प्रांत में किसकी मेजोरिटी रही ज्यादा, इसकी पार्टी की, नेशनल लिबरल फेडरेशन की बहुमत रही। और इतना ही नहीं, बंगाल में जीतने के बाद इनको क्या बना दिया गया, मंत्री भी बनाया गया। प्रांत के अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, तो यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सर की टाइटल से नवाजा गया। क्या दिया गया, सर की उपाधि दिया गया। अब ध्यान से समझना बेटा, ये सब को देखकर बाकी लोगों का मन ललचा रहा है। समझो, अब पॉइंट को समझो। 2 बातें जो मैं वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं। अंग्रेज जब कुछ नहीं कर पाते थे ना, तो तोड़ने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनका तो फूट डालो राज करो तो अपनी नीति है। तो वो क्या करते थे, जो उदारवादी लोग हैं उनको ऊपर चढ़ाते थे। आओ, आपके कारण ही हमारा सब चल रहा है, आइए आप उपस्थित है। देखो उनको क्या बना दिया, मंत्री। चुनाव लड़ रहे हैं, गांधी जी क्या बोल रहे हैं, बाइकॉट। एक तरफ इनको क्या बोल रहे हैं, चुनाव में और प्राथमिकता दे रहे हैं, आइए आपको मंत्री बनाते हैं, आप हमारे सर हैं, ऐसा उपाधि दे रहे हैं। कौन, आपका ब्रिटिश सरकार। तो चित्तरंजन दास के मन में एक विचार आया, कहा कि देखो छोटी सी एक पार्टी अगर अलग होकर जीत सकती है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो सोचो हम पूरा प्रांत में जा सकते हैं। तो बोले, चित्तरंजन दास को पूछे उससे क्या फायदा होगा। तो बोले देखो, अब बाहर अंग्रेजों का विरोध कर पा रहे हो क्या, नहीं, अंग्रेज को ये मत करो बोलते हो, वही काम करता है। मान के चलो कि अगर हम अंदर चले गए तो कोई भी काम करने से पहले उन लोग एक रिजोल्यूशन लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। अगर हमारी बहुमत ज्यादा रही तो हम उसी समय उस बिल का विरोध कर देंगे, तो बिल पास नहीं होगा। और जब बिल पास नहीं होगा तो अधिनियम बनेगा ही नहीं, कानून बनेगा ही नहीं, जिससे भारतीयों के ऊपर ये लागू होगा ही नहीं। ये किनका कहना है, चित्तरंजन दास जी का कहना था। तो गांधी जी जब चुनाव वाला बात रखे, तो देखिए चित्तरंजन दास ने जब अपनी विचारधारा रखी, तो महात्मा गांधी जब प्रस्ताव रखा तो आपके सीधा सीधा क्या कर दिए, विरोध। कि नहीं गांधी जी, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि हमें जाना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, और वहीं पर हाउस में बैठकर हमें विरोध करना चाहिए। मान लो अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया, एग्जाम्पल के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल,
आप सुनोगे आगे इनके बारे में। मान लो उन्होंने एक अधिनियम लाया पब्लिक सेफ्टी बिल, कि मान लो उनको लग रहा है कि कोई भी ऐसी गतिविधियां जो जनता के आपका हित में नहीं दिखाई दे रही है तो हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। या पब्लिक सेफ्टी बिल में मान लो आप जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में आपका बात चल रहा है, तो ऐसा बिल या ऐसा बोले कि टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए किसानों के लिए। सरल भाषा समझो कि एक बिल लाया जा रहा है, अगर भारत बाहर में महात्मा गांधी इस आंदोलन करेंगे कि टैक्स रेट को मत बढ़ाओ, अंग्रेज मानेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट से पारित होके आ गया है। तो वहां पर अगर गए और प्रस्ताव लाया कि किसानों का टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन वहां पर उनको मेजोरिटी नहीं मिली, वो बिल वहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और बाहर पारित नहीं हो जाए। तो इनका भी कहना सही था कि नहीं था? सही था। हाँ, अब यहां पर आप एक बात समझो कि जब गांधी जी ने विचार रखा, फट से चित्तरंजन दास ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अब दो भाग में बढ़ गया कांग्रेस विचार। कैसे? पहली बार महात्मा गांधी भारत के किसी मुद्दे को अपने हाथ में लेकर आ रहे थे। अभी तक गांधी जी इन्वॉल्व हुए थे क्या? नहीं। रॉलेट एक्ट के बाद और जलियांवाला बाग के बाद पहली बार गांधी जी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और बोल रहे हैं एक बार मेरी बात मानिए, मैं उस आंदोलन को चला रहा हूं, आप मेरे हिसाब से चलिए। लेकिन चित्तरंजन दास क्या करने लगे हैं? विरोध करने लगे। और इस विरोध का कारण क्या है? ये कि 1920 में गांधी जी के मना करने के बाद भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और वो जीत भी हासिल कर लिया है। मतलब बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया कि हम भी चुनाव में भाग लेके जीत सकते। यहां तक बात समझ में आया? लेकिन आप देखे होंगे कि बाकी लोगों ने आपका इनको समझाया, किनको समझाया? चित्तरंजन दास को, कि देख रे बाबू, तुम अभी थोड़े बड़े लालच मत करो। अभी देखो गांधी जी आंदोलन चला रहे ना, हम हमेशा के लिए हमको क्या मिल जाएगा, स्वशासन। गांधी जी ने लक्ष्य रखा है 1 वर्ष में स्वराज। आप टेंशन मत लो, 1 ही साल का बात है, गांधी जी के साथ कोऑपरेट करो। और इसीलिए आप देखे होंगे कि दिसंबर कब आपका दिसंबर 1900 कब आपका 20 दिसंबर 1920 में, ठीक है, CR दास ने अपना विरोध क्या किया, वापस लिया। अपना विरोध क्या लिया आपका, वापस लिया। और इस प्रकार से CR दास ने भी चुनाव का क्या किया, बहिष्कार किया। अब देखो बेटा, यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्यों पढ़ा इतना मर्जी के। यूपीएससी में प्रश्न पूछा था, क्या चित्तरंजन दास प्रारंभ से ही चुनाव का बहिष्कार करने लगे थे? क्या चित्तरंजन दास प्रारंभ में चुनाव का आपका मतलब प्रारंभ में चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया? सही है ना? इसीलिए देखो, याद रखना, चित्तरंजन दास प्रारंभ में चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर चुनाव का क्या किए, बहिष्कार। इस बात को भूलना मत। और जब मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन, तो उसमें मैंने चित्तरंजन दास के बारे में लिखा है कि शुरू में गांधी जी का बारे में भी आपका चुनाव के बहिष्कार को लेकर विरोध किए, लेकिन बाद में उन्होंने सपोर्ट किया है। आप उस लाइन पे लिखे, समझ में आ रहा है? अब देखो, इस प्रकार से ध्यान से समझना, ठीक है? अब मैं एक बात बता रहा हूं आगे। तो कितने बार चुनाव हुआ है, कब कब, ठीक है? एक आपका, अगर टोटल आप चुनाव को यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, चुनाव कब कब हुआ है, 1920, फिर आपका 1923, और फिर कब हुआ है, 1926। याद रखना, 1920 के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया क्या? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ध्यान रखिए इन बातों को। तो कौन भाग लिए? केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी ने। किसने भाग लिया? केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी ने। इसमें कांग्रेस भाग लिए क्या? नहीं। CR दास भाग लिए क्या? CR दास ने भाग नहीं लिया। एक एक लाइन याद रखना, अगर पूरा क्वेश्चन बनाना है हर एक पैटर्न का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया, केवल उनकी पार्टी ने भाग लिया, ना कांग्रेस भाग लिए ना CR दास। लेकिन अभी मैंने बताया एक बात कि 1923 में क्या बन गया था, स्वराज पार्टी। अब बात को समझेंगे कि एक हद तक चित्तरंजन दास अपने आप को इसलिए रोक पाए क्योंकि वो महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दे रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने तो एक छोटी सी घटना, चौरी चौरा कांड के कारण उतने बड़े आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो सबका एकदम जी कलबलाएगा ना जी, कि इतना मर घुट के आंदोलन चला रहे थे। हाँ, मां कसम, जैसा बोले गांधी जी वैसा किए।
क्रांतिकारी लोग भी बेचारे लोग सब अपने घर में बैठे आराम से बंदूक को बस साफ कर रहे थे। एक दिन कब मौका आएगा, गांधी जी अभी सुशासन दिला देंगे तो ठीक है, नहीं तो चलाना तो पड़ेगा एक दिन। मस्त रोज साफ करते थे। लेकिन चौरी चौरा कांड का उतने बड़े आंदोलन को गांधी जी ने क्या ले लिया वापस। हालांकि वो गांधी जी जानते कि उन्होंने क्यों लिया, पर बाकी लोगों ने तो आरोप लगाया, एलिगेशन लगे। अरे एक छोटा सा गांव में छोटा सा 22 पुलिस वाले मार गए, आप हिंसा बोलते, इतने लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे तब तो नहीं था हिंसा। तो अब क्या हुआ कि चितरंजन दास बोले कि ये व्यक्ति ने, गांधी जी ने मुझे चुनाव का बहिष्कार करने के लिए, मैंने नहीं किया। अब समझ में आ गया, सहयोग आंदोलन नहीं चला। गांधी जी कहां बैठ गए? जेल में। उन्होंने कहा कि आप किसी को गोली मत मारिए, आप किसी को जेल में मत डालिए, ये जितना भी घटना हुआ है चौरी चौरा कांड में वो सब मेरी वजह से हुआ है, और इस सबके जिम्मेदार कौन है आपका? मैं हूं। ऐसा कौन बोले? गांधी जी। और आओ मुझे गिरफ्तार कर लो करके गांधी जी कहां चले गए? जेल। गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, उनके बाद से कांग्रेस में मतभेद आना जरूरी था, क्योंकि सब नवयुवक लोग आए थे, और नवयुवक लोग उतनी बातों को समझते नहीं। जो अनुभवी थे वो अपना खुद का पार्टी बना लिए, देखो लिबरल आपका फेडरेशन पार्टी बना लिए अलग से, नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो अब क्या हो रहा, धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। अनुभवी कौन थे? चितरंजन दास। उन्होंने कहा कि अब बताओ कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी या नहीं। 20 का चुनाव में आप लोग भाग लेने नहीं दिए थे, अभी जस्ट फिर चुनाव होने वाला है। कब? 23 में। 22 में तो चौरी चौरा कांड हो गया, 23 में चुनाव होगा, बताओ कांग्रेस भाग लेगी या नहीं। तो कांग्रेस बोला नहीं लेगी, अभी भी नहीं लेगी। क्यों? महात्मा गांधी जी जब तक नहीं बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। अभी भी कौन लोग बैठे हैं? गांधी भक्त बैठे हैं कि नहीं करेंगे। चितरंजन दास का दिमाग खराब हो गया। बोले आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं कांग्रेस से त्याग पत्र दूं, तो ये लो मेरा त्याग पत्र, मैं कांग्रेस से त्याग पत्र देता हूं। पर ध्यान रहे, मैं रुकूंगा नहीं। आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं अपना खुद का क्या बनाऊंगा? पार्टी। और इसीलिए ये जो 1923 में आप जो पार्टी देख रहे हैं, स्वराज पार्टी, इसके फाउंडर, इसके संस्थापक कोई और नहीं, कौन थे? CR दास। याद रखिए, अगला क्वेश्चन बनेगा। कौन थे आपका? CR दास। पूरा नाम क्या है? चितरंजन दास। क्या नाम है आपका? चितरंजन दास। ठीक है। चितरंजन दास के बारे में दो बातों को और जान लेना बेटा। ये है सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल आइडल, या आपका कौन है? राजनीतिक गुरु। जैसे महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, वैसी सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? कब उनके गुरु बने, क्यों बने, बात अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। और दूसरा बात याद रखना है, इन्हें ही कहा जाता है देश बंधु। क्या कहा जाता है? देश बंधु। याद रखना, भारतीय इतिहास में क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, भारतीय इतिहास में किस राष्ट्रीय नेता को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो कौन है आपका? चितरंजन दास। याद रहेगा। अब इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली, क्यों बना, कैसे बना, अभी समझेंगे कि क्या मुद्दा था, पर इन्होंने पार्टी बना ली। और याद रखेंगे 1923 और 1926 दोनों जगह पर आपके किसने भाग लिया आपके चुनाव में? कौन आपका? स्वराज पार्टी। कौन भाग लेगा आपका? स्वराज पार्टी। तो ध्यान रहे कि आपका मैं जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं वो आपको समझना कि ये जो तीनों चुनाव हुआ है बेटा, उससे कट गया कौन? आपका कांग्रेस। कांग्रेस ने भाग लिया क्या? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये शुरू से क्या कर रहे हैं? बाइकआउट कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। शुरुआत में कौन भाग लिया? केवल सूर्यनाथ बनर्जी की पार्टी। कौन सी पार्टी? नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्या रहेगा? नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसी को शॉर्ट में लिख लेना, नेशनल लिबरल फेडरेशन, NLF पार्टी। ठीक है, उदारवादी पार्टी बोलते हैं। और बाकी जो दो थे उसमें कौन भाग लिए? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के जो लीडर है वो कौन है आपका? CR दास। कौन है आपका? CR दास। तो आखिर ये स्वराज पार्टी चुनाव में भाग ली, तो ऐसा क्या नौबत आ गया जिससे आपका चुनाव में भाग लेने की नौबत आ गई, और ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? तो ध्यान से थोड़ा सा आप समझिए, फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए पहले इसको समझिए, फिर मैं पूरा एक बार में सारी चीजों को आपको रिलेट करके बताऊंगा। पहले धीरे धीरे तथ्यों को जोड़िए। एक्चुअल में 1922 कांग्रेस का क्या हो रहा है? अधिवेशन। क्या हो रहा है आपका? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसका सेशन हो रहा है, सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922 में हो रहा है। और ये जो सेशन हो रहा है ये हो रहा है गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर हो रहा है? गया। गया कहां है? बिहार। यही वो बोध गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आगे पढ़ेंगे एंशिएंट में। अब देखो क्या हुआ था बेटा, देखिए ध्यान समझना।
1 अगस्त, जिन लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा जोर जोर के पढ़ा रहा हूं ना, 1 अगस्त 1920 को क्या स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, याद आ रहा है? और उसके बाद 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हो गई? चौरी चौरा कांड। कौन सी घटना हो गई? चौरी चौरा कांड, या चौरी चौरा क्या हो गया? केस हो गया। और इसके कारण से गांधी जी ने आंदोलन को क्या ले लिया? वापस। कब वापस लिए? 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है? आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। यहां तक क्लियर है? और जैसे आंदोलन समाप्त हुआ तो उसके बाद आप याद रखेंगे 10 मार्च, कब आपका? 10 मार्च 1922 को गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार। गांधी जी कब गिरफ्तार हुए? 10 मार्च। स्वयं उन्होंने अपनी क्या दे दी? गिरफ्तारी, अरेस्ट करवा लिया। भाई मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जनता को कुछ मत करिए, मैं आंदोलन का नेता था, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। और गांधी जी को आपका जब गिरफ्तार किया गया तो इनको जो है 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष की सजा? 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। किनको? गांधी जी को। और ये सजा सुनाई गई थी 18 मार्च को। कब सुनाई गई थी आपका? 18 मार्च 1920 को। गिरफ्तार हो गए थे कब आपका? 22 में। उतने दिन तक कोर्ट केस चला, और केस चलने के बाद इनको आपका सुनाने वाले थे आपका ब्रूमफील्ड। कौन थे आपका? ब्रूमफील्ड जो जज थे, उन्होंने गांधी जी को क्या सुना दिया? आपका 6 साल की सजा। और आपके 1922 में 18 मार्च को गांधी जी कहां चले गए? जेल चले गए। तो जो नेता थे, जो लीडर थे, जिन्होंने भारत को बांध के रखा था, वो कहां चले गए? जेल। समझ में आ रहा है? अब दिसंबर में अधिवेशन कब होना है? दिसंबर में। जैसे ही आपका विचार पहले भी आपके सीआर दास रखे थे, लेकिन गांधी जी ने उनको कन्विंस कर लिए थे। समझ में आ रहा है? सीआर दास का ये कहना था कि वो कांग्रेस मतलब वो जाए परिषद में और वहां पर प्रांतों में चुनाव लड़के वहीं पर उनका बहिष्कार करे। समझ में आ रहा है? अब देखो, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि 1921 के अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया था, लेकिन उनकी जगह हकीम अजमल अध्यक्ष बने थे। क्यों? क्योंकि वो कहां थे? जेल में थे। चित्तरंजन दास कहां थे? जेल में। अब चित्तरंजन दास जेल से वापस आए, और जेल से वापस आने के बाद उन्हें ही गया अधिवेशन का क्या बना गया? अध्यक्ष। तो याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन थे आपका? चित्तरंजन दास। कौन थे आपका? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ही आपके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पट्टाभी सीतारमैया, कभी सुने नाम? जिन लोग नए हैं सुन ले भाई, ठीक है? पट्टाभी सीतारमैया, ये नाम है ना? क्या है? नाम है। पट्टाभी सीतारमैया नाम है। ये गांधी जी के फेवरेट थे, याद है? गांधी जी के, ठीक है, प्रमुख सहयोगी थे। कौन आपका? पट्टाभी। बहुत ज्यादा फेवर लेते थे किनका? आपका। और इनकी बुक थी पट्टाभी सीतारमैया की। क्या बुक थी? कांग्रेस का इतिहास। मतलब सीधी सी बात है, जो इतिहास मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो किनके द्वारा लिखा गया इतिहास है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का गजब इतिहास लिखा। पूरे आंदोलन को छेड़कर केवल किसके बारे में बताया है? कांग्रेस के बारे में। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारा इतिहास क्या है? अधूरा है। कहीं पर भगत सिंह का जिक्र नहीं मिलता, कहीं पर इतिहास में चंद्रशेखर का सही से उल्लेख नहीं मिलता, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। केवल आपको पूरा आंदोलन में क्या मिलेगा? केवल कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस ने फलाना किया, जबकि एक्चुअल इतिहास को सही से लिखा नहीं गया। इसलिए एनसीईआरटी को कहा जाता है इतिहास को बदलो, क्योंकि नवयुवक को केवल आप क्या इतिहास पढ़ा रहे हो? कांग्रेस का इतिहास पढ़ा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के नाम को आसानी से लोग भूल जाएंगे। केवल 2 नाम याद रहेगा, कांग्रेस और महात्मा गांधी। कांग्रेस और महात्मा गांधी, तीसरा कोई नाम है नहीं। तीसरा नाम यदि है किसी का तो वो है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के पहले क्या बन चुके थे? प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नया इतिहास आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए, तो कांग्रेस के इतिहास लिखा। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास में एक बात मेंशन किया जिसके आधार पर ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस बार चित्तरंजन दास एकदम दिमाग में सेट करके गए थे कि मुझे कन्विंस करने वाला कहां बैठा है? जेल में। एक ही व्यक्ति थे, महात्मा। अच्छा, एक बात आपको पता है, महात्मा गांधी को कन्विंस करना मतलब समझ रहे हो? गरीबी स्तर में अपने पापा को आईफोन लेने के लिए मजबूर करना।
मतलब एकदम निचट पैसा नहीं है, फिर भी आपके पापा को आपने कन्विंस कर दिया कि मेरे को आईफोन लेना है। मतलब इस प्रकार का कन्विंस अगर कर लिए, मतलब किसको कन्विंस कर लिए? महात्मा गांधी। सोचो कितना मुश्किल, इसलिए कोई बैठते नहीं थे उनके सामने, नहीं बैठेंगे, ठगते बहुत है। मतलब उनकी बातों से ऐसा लगेगा यही सही बोल रहे हैं। मतलब गांधी जी में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का पावर था कि किसी भी आदमी को 2 मिनट में क्या कर सकते थे? समझा के तैयार कर, इसलिए कोई विरोध नहीं करते थे जब वो थे। अब नहीं है तो चित्तरंजन दास पट्टा सीतारामैया कहते हैं कि चित्तरंजन दास ने सेट कर लिया था, या तो मेरी बात मानी जाएगी या तो मैं कांग्रेस छोड़ दूं। तो बोलते हैं कि उनके जेब में 2 ठो चिट्ठी था, 2 ठो कागज का पन्ना था। अब पट्टा सीतारामैया से झांक के देखे रहे होंगे, तभी तो लिख रहे हैं कांग्रेस के इतिहास। बोले एक स्पीच का था जो उनको बोलना था, भाषण जी। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया जो मैं लाया हूं तो मैं क्या दूंगा? भाषण। किसके नाते? अध्यक्ष। और एक में था रिजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा पत्र, कि अगर मेरा बात नहीं माना तो चुपचाप देके आ जाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो पट्टाभी सीतारामैया है, इनके अनुसार याद रखेंगे, CR दास के जेब में, किसमें? जेब में 2 पत्र थे। कितने पत्र? 2 पत्र। एक पत्र था किसका? स्पीच का, अर्थात किसका? भाषण का। और एक किसका था? आपका इस्तीफा का। किससे इस्तीफा? कांग्रेस का। अब आए कौन? हमारे महोदय चित्तरंजन दास। तो एक बात देखिए, ध्यान समझिएगा बातों को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या केवल बहिष्कार कहा था? उन्होंने भागों को 2 भागों में बांटा था। एक का कंस्ट्रक्टिव वर्क, कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए अंदरूनी काम को भी पूरा करें, एकता की भावना लाएंगे, भाईचारे की व्यवस्था करेंगे, धार्मिक जो आपका कट्टरता है उसको दूर करेंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, मादक पदार्थों को, नशीली पदार्थों को बंद करेंगे, शिक्षा का डेवलपमेंट करेंगे, स्कूल कॉलेज बनवाएंगे। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क था। तो गांधी जी ये कहकर जेल गए थे कि देख रहे भाई, असहयोग आंदोलन अभी नहीं चला रहे हो तो नहीं चला रहे हो, चलेगा, लेकिन जो रचनात्मक कार्य मैंने शुरू किया है उसको बंद मत करना। तो कई लोग ये चाहते थे कि गांधी जी जब तक जेल से नहीं आ जाते तब तक हम आंदोलन को बंद करके, थोड़े दिन के लिए रोक के, बंद करना मतलब रोक कर, हम किस कार्य पर ध्यान देंगे? रचनात्मक कार्य में। और रचनात्मक कार्य में क्या था? बाइकआउट करो और स्वदेशी को थोड़ा बढ़ावा दो। लेकिन यहां पर चित्तरंजन दास ने क्या कहा कि देखो, मैं प्रस्ताव लाया हूं। प्रस्ताव को इंग्लिश में रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। प्रस्ताव लाया हूं। एक प्रस्ताव क्या था? एक प्रस्ताव कि कांग्रेस, कौन किसको, अभी वो खुद के पार्टी नहीं बना है ना, कांग्रेस क्या भाग लेगी? चुनाव में भाग लेगी। एक प्रस्ताव इनका ये था, कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी। एक तो ये बात था। और दूसरा, नहीं तो कांग्रेस क्या करेगी? आपका रचनात्मक कार्य करेगी, ठीक है, चुनाव में भाग नहीं लेगी। चुनाव में भाग नहीं लेगी। ये कौन, किसका कहना है? आपका चित्तरंजन दास। मेरे पास 2 विकल्प है, 2 में से आज आपको एक चुनना होगा। या तो आप चुनाव में भाग लो, या तो आप चुनाव में भाग मत लो और गांधी जी के आने का इंतजार करो और रचनात्मक कार्य करते रहो। क्या दोनों प्रस्ताव को रखा गया कांग्रेस के आपके मंच पर। तो कांग्रेस में चुनाव में भाग लेने वाला प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ क्या? नहीं, पारित नहीं हुआ। लोग ये चाहते थे कि गांधी जी बोले हैं कि आंदोलन को बंद रखो लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम को कर सकते हैं। और जैसे ही उनका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो कौन सा वाला लेटर निकालेंगे? इस्तीफा। भाई 2 ठो लेटर था। बोलेंगे, अब बोले ये लो भैया, आप लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं है, इसलिए आज के बाद से मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता। और इसलिए अब जो आपके चित्तरंजन दास हैं, कौन आपका? चित्तरंजन दास, CR दास ने कांग्रेस से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस से क्या दे दिए? आपके इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिए। और कांग्रेस से जैसे इस्तीफा दिए तो इन्होंने क्या बनाई? अपनी एक नई पार्टी। क्या बनाई? आपका नई पार्टी की क्या किए? आपका स्थापना किए, ठीक है, नई पार्टी की स्थापना किए। और इसी नई पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। क्या नाम था आपका? स्वराज पार्टी, जो कि कब बना है? 1923 में। तो ध्यान देंगे बेटा, देखो कितना बड़ा इतिहास है। स्वराज पार्टी क्या है इसको बताने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? 1916। अब मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझना, उसके बाद लिखना। लास्ट में मैं रिवीजन कर रहा हूं और एक नजर में आप समझने का प्रयास करना, जो नए थे, पुराने थे। और अगर आप उसके बाद भी नहीं समझ पाए तो मेरी कोई गलती नहीं है भाई। चलो ध्यान समझते हैं। पहले फैक्चुअल चीज पर आते हैं। स्वराज पार्टी कब बना?
चार ऑप्शन देगा बेटा, 23 मार के आना। ये फैक्चुअल सवाल है। कौन थे स्वराज पार्टी के फाउंडर? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसा ऑप्शन देगा। जैसे हॉस्टल वार्डन के प्रश्न आए थे उस टाइप का आपका। चित्तरंजन दास के बारे में दो बातें और याद रखना, एक सुभाष चंद्र बोस के गुरु, और इनको क्या बोलते हैं? देश बंधु। ये कांग्रेस पार्टी के विरोध करती थी क्या? नहीं, सपोर्ट की है, पर विचारधारा बस क्या है, थोड़ा अलग। चलो बैकग्राउंड को समझते हैं। 16 में होम रूल आंदोलन चलाया गया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के प्रभाव से अंग्रेज डर गए और उनसे बातचीत करने लगे। एनी बेसेंट ने कहा हमें स्वशासन दे दो, हम आंदोलन बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने क्या घोषणा करो पहले, क्योंकि हम आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्होंने 17 में क्या किया? मॉन्टेग्यू चेम्स ने घोषणा किया, और घोषणा के अकॉर्डिंग 1900 में उन्होंने हमें उत्तरदायी शासन दिया। कानून दो जगह से बनती है, केंद्र से और प्रांत से। तो यहां पर भी दो हाउस बना दिए, और यहां पर भी उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को प्रांतों में क्या देंगे? उत्तरदायी शासन देंगे। अब चुनाव होगा, प्रांतों के लिए भी होगा और किसके लिए होगा? केंद्र के लिए। अब चुनाव जो होगा उसको हमको समझना है कि चुनाव 20 से लेकर 26 तक कितने भाग में होगा, क्योंकि हर 3 वर्ष में क्या होना है? चुनाव होना है। अभी 26 के बाद सीधा कब होगा? 29 में। लेकिन 29 में चुनाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस समय वो साइमन कमीशन वाला केस चलता रहेगा, बताऊंगा उस पर भी। तो यहां पर क्या हुआ था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब सहमत नहीं थे कार्यों से, तो अलग होकर 18 में क्या बना ले थे? पार्टी। 1920 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किए। लेकिन शुरुआत में चित्तरंजन दास ने एक सुझाव दिया था कि हम चुनाव में भाग लेते हैं और जाते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी ने कहा, समझाया बुझाया कि देख भाई अभी रुक जा थोड़ा सा। तो बाद में वो क्या हो गए? एग्री हो गए, और इन्होंने 1920 के चुनाव का बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया। भाग कौन लिए? केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी ने भाग लिया, जीता भी, और उन्हें मंत्री भी बनाया गया। और अंग्रेज एकदम बढ़ा चढ़ा के उनको क्या बोलने लगे? सर वगैरह का टाइटल दे दिए। अब समझिए, चुनाव 3 बार हुआ है, तीनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पहले में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया और बाकी 2 में स्वराज पार्टी ने भाग लिया। आगे देखें चुनाव का क्या रिजल्ट रहा है। अब देखो बात को समझो थोड़ा सा और। ये वाला मैं बता दिया हूं, मंत्री बनाए, उपाधि लिया। अब इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। अब हुआ यह था कि दिमाग में पहले से रखे थे कि घटना में कि 1 अगस्त को 1900 असहयोग आंदोलन हुआ। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त। और 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, 6 साल की सजा हो गई। तो सबको ये लगा कि 6 साल तक अब गांधी जी भाग नहीं ले पाएंगे राजनीति में। तो अब जो सीनियर पर्सनालिटी थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम चुनाव में जाते हैं, अब बाहर तो विरोध नहीं कर पाएंगे जी, वहीं पर काउंसिल में विरोध करते हैं, ऐसा प्रस्ताव था। उन्होंने अपनी लेटर रखा कि पहले भी मैं अपनी बात रख चुका हूं लेकिन मुझे स्वीकार नहीं किया गया, इस बार अगर मेरी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं सीधा क्या कर दूंगा? त्यागपत्र। अगर लोग मेरी बात से सहमत हुए तो मैं लोगों को अपने कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, भाषण दूंगा कि हमें कैसा आगे काम करना है। लेकिन गलती से आप देखो कि जो वहां के ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो उनका साथ नहीं दिए, और प्रस्ताव क्या हो पाया? पारित हो पाया क्या? नहीं। और पारित नहीं हुआ, इसलिए चित्तरंजन दास ने क्या कर दिया? रिजाइन। और रिजाइन देने के बाद जो नया पार्टी आपका चित्तरंजन दास बना रहे हैं, उसी पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी।